सेलिब्रिटी मास्टर शेफ तो शुरू हो चुका है। अब तक उसके 3-4 एपिसोड आ भी चुके हैं। मास्टर शेफ जाना जाता है अपने कुकिंग स्टैंडर्ड्स के लिए और हर साल जो कंटेस्टेंट होते हैं वो नॉर्मली जो सामान्य लोग होते हैं उनमें से चुना जाता है। हर साल एक पर्टिकुलर टाइम पर इनके फॉर्म्स वगैरह निकलते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, साथ साथ अपनी एक डिश भी अपलोड करते हैं और अगर उनको पसंद आ जाए तो फिर वो टेस्ट के लिए बुलाते हैं। तो वहीं पर ही जो मेन कंटेस्टेंट होते हैं उनका चुनाव होता है इन सब पार्टिसिपेंट्स में से। अब इसमें 2 या 3 कोई भी मास्टर शेफ में बड़े बड़े शेफ आते हैं जो बेसिकली जजेस का काम करते हैं। तो ये एक पैटर्न है मास्टर शेफ कंपटीशन का। अब आजकल सब कुछ ना टीआरपी का ज़माना है, इसलिए लगता है कि क्रिएटर्स ने सोचा कि इस बार जो मास्टर शेफ किया जाएगा वो सेलिब्रिटी मास्टर शेफ किया जाएगा। और जहां सेलिब्रिटी नाम जुड़ जाता है तो बहुत सारे फैंस एंड फॉलोअर्स भी जुड़ जाते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सेलिब्रिटीज़ में और इस तरह की जो चकाचौंध है उसमें जो मेन इसका फंक्शन है यानी कि कुकिंग, और कुकिंग से अच्छी अच्छी रेसिपीज निकल कर आना, वो डिफीट ना हो जाए, ये एक मेन मकसद रहता है। इस बार जो 11 कंटेस्टेंट चुने गए हैं इसमें जो बहुचर्चित नाम है उसमें फैजू है, तेजस्वी प्रकाश है, उषा ताई, गौरव, निकी तंबोली, राजीव, चंदू, अर्चना, अभिजीत सावंत, कविता जी और दीपिका कक्कर भी है। यहाँ देखने वाली बात यह है कि दीपिका कक्कर के साथ में इब्राहिम जुड़कर वहां पे नाम पर नहीं आया। नाम क्या आएगा इस पे डिपेंड करता है कि जो आप फॉर्म भरते हो वह फॉर्म के साथ में वॉटेवर जो सर्टिफिकेट्स लगते होंगे आपके, उस पे जो नाम होगा वही नाम जो वहाँ पर आएगा। तो मैडम ने अभी तक भी अपना नाम किसी भी हद तक अपडेट नहीं करवाया है। मतलब कि दीपिका कक्कर से पहले ये दीपिका सैमसंग बनी और उसके बाद में दीपिका कक्कर इब्राहिम बनी। मैडम क्या और भी स्कोप है जो अभी तक भी नाम में उसके आगे कुछ ऐड नहीं हुआ है? हो सकता है 1-2 नाम मेरे से मिस हो गए होंगे। तो ये मेन कंटेस्टेंट हैं जो कि यहाँ पर आ रहे हैं। अब इसमें से काफ़ी हद तक जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए भी लोग हैं। अब सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए लोग होते हैं उनके साथ ऑलरेडी लाखों की जो फैन फॉलोइंग्स होती है तो अच्छी खासी टीआरपी मिल जाती है। तो इसलिए जो क्रिएटर्स हैं उन्होंने सोचा होगा कि क्यों ना इसको बनाया जाए और इसको सामने लाया जाए। क्रिएटर का ये दाव ये साफ साफ समझ में आता है। जो पहला एपिसोड देखा उस पहले एपिसोड में इन सब का इंट्रोडक्शन हो गया, सब कुछ हो गया और उनके बैकग्राउंड्स भी थोड़े थोड़े बता दिए कि कौन कहाँ किस बैकग्राउंड से आया है। जैसे फैजू इस स्लम एरिया से ग्रो होकर यहाँ तक पहुंचा है, इसी तरीके से बाकियों का भी उन्होंने इंट्रोडक्शन बीच बीच में दे दिया। और जब मैडम की बात आई, भाई हद है, यहाँ पे भी पार्शलिटी की जाएगी। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। मास्टर शेफ प्रोग्राम है, किसी का फैमिली प्रोग्राम नहीं है। तो मैडम को दिखाने के बाद में उसके पीछे की जो रील दिखाई जा रही है मैडम की पूरी फैमिली को दिखा रहे हैं। भाई ऐसा क्यों, एक के साथ में इतनी पार्शियलिटी क्यों? इन्होंने अगर बैकग्राउंड में किसी के सीन दिखाए तो सिर्फ और सिर्फ मैडम का दिखाया और साथ साथ फैजू का दिखाया। फैजू की हिस्ट्री थोड़ी सी अलग है क्योंकि वो बेसिकली क्या है, स्लम एरिया से ग्रो करके आज की डेट में इतना फेमस हो गया है कि वो अपने 4-4 बंगलों के साथ में अपने पिता माता सबके साथ में रहता है। यही नहीं, उसने एक क्लास भी अटेंड करी है। ये भी नहीं कि वो जो है उसी स्लम एरिया के से आने की वजह से उसी तरीके की बातें करता हो या उस तरह की क्लास को मेंटेन कर रहा हो, नहीं, वो उसने भी बहुत एलीट क्लास जो है अपनी ज्वाइन कर रखी है। उसका इस तरह से दिखाना बहुत ज़्यादा मोटिवेटिव लगता है। लेकिन मैडम की फैमिली को दिखाना, सारी की सारी पूरी फैमिली को एक साथ दिखाना, ये कहाँ तक जायज़ है? या यहाँ पर भी ये पार्शलिटी शुरू होगी जो कि जनाब दिखलाजा में भी हुई थी। फरा मैडम भी उन जजों में से एक हैं जो कि दोनों जजेज हैं उनके साथ में, यानी कि वो भी एंकरिंग का काम भी कर रही हैं, साथ साथ जजेस का काम भी कर रही हैं। फरा मैम का जो प्रेजेंटेशन था वो एज यूजुअल इट्स अट्रैक्टिव वन, और उन्होंने हर कंटेस्टेंट को पूरा का पूरा मतलब स्पेस दिया, सबको स्पेस दिया और सबके पास जाके उसी तरीके से जो अपना उनका एक तरीका है उस तरीके से बिहेव किया। किसी को डांटना है तो डांटा भी, किसी को साफ साफ कुछ बोलना है तो साफ बोल भी दिया। यहाँ तक कि एक डिश जब उन्होंने उनको अच्छी नहीं लगी तो उन्होंने मुंह पर बोल दिया कि भैया ये तो कड़वी है, बिल्कुल खाने लायक भी नहीं है। देखिए मास्टर शेफ में यहाँ पे कई नाम ऐसे हैं कि जिनका खाने से कोई दूर दूर तक भी वास्ता नहीं है। आई डोंट थिंक कि वो अपने घर में कुछ बनाते भी होंगे, या बनाते होंगे तो कुछ हल्का फुल्का बनाते होंगे, पर किचन में वो रोल नहीं देते होंगे जिस तरह से ये बाकी सब लोग देती हैं। मतलब एटलीस्ट लेडीज से ये होप की जाती है कि वो थोड़ा बहुत तो किचन में हाथ करती ही हैं, अगर बहुत ज़्यादा नहीं करती हैं तब भी।
तो इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, ये मास्टर शेफ जो सेलिब्रिटी हो रहा है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है कुकिंग की और इन सब चीज़ों की, कि किन इंग्रेडिएंट्स का कैसे ख्याल रखा जाता है और यूटेंसिल्स और ये सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनका यूज़ क्या क्या है और कहाँ पर इनको क्या चीज़ मिलेगी। पूरा जो मास्टर शेफ का जो हॉल है उसका जो डिज़ाइन है कि कहाँ पर क्या चीज़ रखी होगी, वो सब चीज़ इनको अवगत कराएगी। ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखाई दिए कि जैसे मास्टर शेफ किचन के अंदर ये बिल्कुल नए आए हैं, आज ही आए हैं और यहाँ पर इन्हें खाना बनाने में तकलीफ हो रही है। ऐसा होता है ना, दूसरे की किचन में जाके काम करना कोई आसान काम नहीं होता है। तो पहले तो इनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी गई है और उसके साथ साथ ये जो एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट को ऑलरेडी ये फेस कर चुके हैं ना। मैं नहीं समझता कि ये लोग जो भी डिश बना के लाए हैं वो जजेस को कितनी पसंद आई कितनी पसंद नहीं आई, तो वो ये बना सकते थे विदाउट एनी हेल्प। सच पूछो तो मास्टर शेफ को जो यूनिक बनाता है ना, वो बनाता है जैसे इसमें नए नए कंटेस्टेंट आते थे जो बेसिकली इस फील्ड के मास्टर्स हैं या नहीं हैं लेकिन आम आदमी होते थे, तो वो लोग जिस तरह से अपने जद्दोजहद के साथ में, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी इस तरह के शोज़ या इस तरह के टीवी पे आने वाले किसी प्रोग्राम में कोई पार्टिसिपेट नहीं किया होता, तो उनकी अपनी एक थोड़ा सा हर्डल होती है और वो उसके ऊपर भी उन्हें परफॉर्म करना है, स्टिपुलेट टाइम में करना है, चैलेंजेस को लेना है और चैलेंजेस को पूरा करके दिखाना है। तो इसमें जो बेसिकली उनके बीच में एक पैनिक सा क्रिएट होता है और उसके पैनिक से निकलकर वो बाहर आते हैं और एक डिश अपनी जो पेश करते हैं और उसकी प्लेटिंग करते हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेटिंग करते हैं। तो वो लगता है कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत सारे स्टार्स छुपे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही नए हैं या ये कहिए कि ये जो शेफ़ जाने जाते हैं यही सारे के सारे अच्छे शेफ़ हैं। तो ऐसे आम लोगों में भी बहुत अच्छे अच्छे हीरे छुपे हुए हैं जो बेसिकली अच्छा करते हैं। तो इनका जो टाइम साइकिल होता है, इनके जो चैलेंजेस होते हैं, ये चैलेंजेस ही इसको यूनिक बनाते हैं इसके प्रोग्राम को। अब बात करते हैं मैडम की। मैडम यहाँ पे सो लगी और साथ साथ जो है मैडम ने ऐसी बात नहीं अपना जो कायम रखा कि भी वो ठीक है, वो सीनियर हैं या जो भी हैं, दूसरे लोगों को किया। एक बात देखने को और मिली कि अपने घर में जितने इनके व्लॉग बनते हैं भाई, कितनी लाइट, कितना ज़्यादा फिल्टर, कितना ज़्यादा फिल्टर। इनको ऐसा लगता है जैसे ये अभी सीरियल करने के लिए तैयार हैं या फिर अभी सीरियल करके आई हैं। और यहाँ वो सारे फिल्टर हट गए, वो एक लाइट हट गई, तो दिखाई दे रहा है कि मैडम के चेहरे पे कितनी जगह कितने कितने रिंकल्स हैं, कितने डार्क सर्किल हैं। ये सारी चीज़ मैडम की जो आज यहाँ पे असलियत जो है सामने दिखाई दे रही है। सिमिलरली हमने एक पॉडकास्ट में बताया था जब ये वहाँ पर गई थी फरा मैडम के यहाँ, तब भी इन दोनों के चेहरे, यानी मैडम का भी और जनाब का भी चेहरा, वो चेहरा नहीं था जो इनके व्लॉग्स में दिखाई देता है। तो असलियत कुछ और है और वो सिर्फ फिल्टर्स और लाइट के भरोसे चलती है। और भाई जैसे ही मैडम की जो तारीफ़ करी फरा मैम ने और दूसरे जजेस ने, भैया उनका तो भाई ठीक है, रोना निकलता है, समझ में आता है। सचमुच में मतलब ये आंसू जो थे ऐसे झूठे नहीं थे जो ऐसे हमने पहले इसके प्रोमो में देखे थे, तो झूठे नहीं थे, आंसू सचमुच में थे। लेकिन उन आंसुओं के साथ में उनका जो प्लान था ना, मास्टरमाइंड जो प्लान होता है ना, वो उन्होंने जो वहाँ पे शुरू कर दिया कि भाई मैं उस लेडी को रिप्रेजेंट करती हूँ जिसको कहा जाता है तू जा किचन में और खाना बना। कहाँ से ये सब बातें ऐसा बोल सकती हैं जिसके घर में ऑलरेडी पाँच जो है ऑलरेडी हेल्प हो और जिसको खाना बनाने के लिए शौकिया जाना पड़े, मतलब रूटीन में वो खाना नहीं बनाती, लेकिन जो कोई डिश बनानी है, कोई ख़ास बात है, तो वो किचन में जाके खाना बनाती है। ऐसे व्यक्ति को कैसे करके आप कह सकते हो कि उसको कहा जा रहा है कि तू जा किचन में और जाके खाना बना, और खाना बनाने के लिए है? मतलब किन औरतों का मजाक उड़ाना चाहती हैं मैडम। दूसरे सारे डायलॉग जो लगे वो सारे मेलो ड्रामा वाले लगे। ऐसा लगा कि वो किसी सीरियल में काम कर रही हैं, अभी सीरियल से बाहर आई नहीं है, उसी सीरियल के जो डायलॉग बोल रही हैं। और एक अच्छी बहू और एक ऐसी बहू जो कि बहुत दबा के रखा जाता है, सास का बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डंडा है और घर के सब लोग उसे कोई कोऑपरेट नहीं करता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना काम करने के लिए कहा जाता है, ऐसी बहू का किरदार निभा रही हैं। तो मैडम ये तो बहुत ज़्यादा ओवर हो गया। आपने अगर किचन छोड़ा था तो अपनी मर्जी से छोड़ा है, और अगर आपने फिल्म इंडस्ट्री यानी ये टीवी इंडस्ट्री छोड़ी है तो वो भी अपनी मर्जी से छोड़ी है। ऐसा नहीं है कि किसी ने छोड़ाया है। आप अच्छे खासे पीक पे थी, उसके बाद में आपने वो छोड़ दिया। साथ साथ पहले कह दिया मैं ब्रेक पे हूँ, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड का
टिफिन पैक करके दूं। उसके बाद में अभी बच्चा पैदा होने के बाद में एक इंटरव्यू दिया और उसमें कह दिया कि मैं फिल्मों में यानी टीवी पे काम नहीं करूंगी। और जैसे ही ये जो र्यूमर जो है बाहर, र्यूमर नहीं कहना चाहिए, ये पॉइंट जो है बाहर आया और सब लोगों ने जो उसको मीडिया में चलने लगा, तो फिर मैडम को समझ में आया, अरे मैंने क्या बोल दिया, क्या बोल दिया, मेरे को अक्ल नहीं है, मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मेरे को तो हमेशा झूठ ही बोलना होता है। वहाँ मैडम ने जो है ना अगले दिन ही इंटरव्यू करके साफ किया कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो एक ब्रेक पे हूँ और मैं काम करना चाहती हूँ और मैं काम करने के लिए वापस आऊँगी। दूसरी बात और मैडम ने जो कही, उनको ट्रोल किया जाता है। अरे भाई, खाने के लिए ट्रोल कोई नहीं करता है। ये मैडम ड्रामे और नाटक जो छोड़ो, ये आपका सीरियल नहीं है कि आप कुछ भी बोल दोगे। अरे यार, जो मास्टर शेफ में आ गए तो कम से कम उससे बाहर निकलो ना उससे, और उससे बाहर नहीं निकले हो तो फिर तुम्हारा दुपट्टा कहाँ है? अगर उसी घर में और उसी सोच के साथ आई हो तो वो दुपट्टा तो गायब हो गया। अब यहाँ पे भी तो खाना बना रही हो, चाहे किसी के लिए भी खाना बना रही हो, और वो अल्लाह तो यहाँ पे भी देख रहा है। ऐसे तो है नहीं उसी घर के अंदर अल्लाह देखेगा। भाई, लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो। और यही वो चीज़ है, ये मैंने खास तौर से ये जो एग्जाम्पल लिया इसीलिए लिया है कि इन्हीं वजह से ट्रोल किया जाता है मैडम को। मैडम जो डबल स्टैंडर्ड अपने यूज़ करती हैं, तो इसीलिए लोग बाग इनको ट्रोल करते हैं। इसके लिए ट्रोल नहीं करते कि किचन में खाना बनाती हैं, इसके लिए तो लोगों अधिकतर उसकी तारीफ़ ही करते हैं कि भाई वो किचन में जो खाना बनाती है और डिशेज़ अच्छी देती है, और इस तरीके से उसको ज़्यादा प्यार मिलता है। लेकिन इसको तुम अपना ये बनाओ कि भैया मैं विक्टिम हूँ और इसकी वजह से लोग बाग मुझे ट्रोल करते हैं, तो कोरा झूठ है और ड्रामेबाजी। ये वो मैडम हैं जो खाना बनाना चाहें तो किचन में जाती हैं, जो व्लॉग बनाना चाहें तो व्लॉग बनाती हैं, क्योंकि कह देती हैं कि भाई मेरा मूड नहीं था या मेरे को टाइम नहीं मिला। मतलब 5-5, 6-6, 10-10, 12-12 दिन में इनके जो व्लॉग्स आते हैं, तो वो क्या कह सकते हो कि ये मूडी है, यही तो कह सकते हो। या फिर ये कि ये सताई हुई है और परेशान है और इसको लोग ट्रोल करते हैं। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ इनका झूठ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जस्ट अपने जो लोग हैं उनमें सिंपैथी क्रिएट कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ वोटिंग का पैटर्न होगा, तो इसलिए मैडम आपको कुछ इससे कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। आप ड्रामेबाजी करनी है खूब करो, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा मिलेगा तो सिर्फ अच्छी डिश बनाने से मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि मास्टर शेफ़ कितना पार्शल रहता है या कितना ऐसे रहता है, क्योंकि इस पहले एपिसोड में तो दिखा दिया कि वो थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे पार्शलिटी कर देंगे। अब देखते हैं कि इनको कितने टाइम तक टिकाते हैं और फिर इनका जो मेलो ड्रामा है और फैमिली ड्रामा है उसको कितना कवर अप करते हैं। अच्छा, कुछ कंटेस्टेंट को तो ऐसे ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया उसमें, मतलब जब उनकी डिशेज वगैरह चेक हो रही थी उनको ऐसे घास काट दी। अरे भाई, उनकी 1 घंटे की, I mean 1.5 घंटे की उनकी मेहनत है, 90 मिनट मिलते हैं, तो उसको कम से कम प्रॉपरली आपको उसको टेस्ट तो करो, उस पर कमेंट तो दो। उनको ऐसे दो को बुला के उनका प्रॉपर तरीके से कमेंट भी नहीं आए और बस वो चल गया काम। 90 मिनट की मेहनत के बाद में ये उसके साथ में न्याय नहीं है। जैसा भी है, आपको अच्छा लगता है तो, नहीं अच्छा लगता है तो। उसके अलावा आप जो कमेंट्स करते हैं, किसका टेस्ट होना चाहिए, किसका टेस्ट इसमें नहीं होना चाहिए, क्या फ्रेगरेंस इसके अंदर आनी चाहिए, कैसी प्लेटिंग करी है, वो सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन कम से कम उन्हें पता तो चले उनकी गलतियां प्रॉपरली हुई क्या हैं। देखते हैं किस तरीके से आगे लेके चलते हैं। आगे वाले व्लॉग में कुछ खास बात दिखाई देगी तो डेफिनेटली उनका भी रिव्यू रखेंगे। आपको हमारा ये छोटा पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस शो के बारे में आप जो भी सोचते हैं और जो फर्स्ट एपिसोड में जिस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।